नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। रूस की धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ने अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट का इस्तेमाल करके बेलगोरोद में विध्वंस मचा दिया है। इस हमले के बाद रूस ने राष्ट्रीय प्रसारण करके यूरोप के नेटो देशों पर हमले का ऐलान कर दिया है। रूस ने कहा है कि चेतावनी के मुताबिक अब नेटो उसका वैध टारगेट है। नेटो ने भी रूस के खतरे को देखते हुए रूस की सीमा के नजदीक सैन्य तैनाती का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके साथ साथ अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली आईसीबीएम के अंतिम परीक्षण शुरू कर दिए हैं। देखिए क्या है रूस की धमकी और कैसे नेटो आत्मरक्षा की सुरक्षा दीवार तैयार कर रहा है। रूस और नेटो की सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। रूस ने नेटो के ठिकानों पर हमलों की घोषणा कर दी है। रूस की तरफ से विश्व युद्ध शुरू करने का कारण है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें रूस के बेलगोरोद शहर से आई हैं। इन तस्वीरों में जलता हुआ रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। दरअसल यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। 4 जून को यूक्रेन ने अमेरिका से मिले M142 हाइमार्स रॉकेट से हमले किए। इस हमले में रूस का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। रूस बेलगोरोद से खार्किव पर मिसाइलें लॉन्च कर रहा था। पहली बार रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेनी हमलों की तस्वीरें आई हैं और इसी के साथ रूस ने ऐलान कर दिया है कि नेटो के यूरोपीय ठिकाने उसका वैध टारगेट है। रूस के राष्ट्रीय प्रसारण से पोलैंड पर हमले का ऐलान हो चुका है। नेटो देशों की खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ने यूरोप के कई देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटो देशों के पास अब ज्यादा समय नहीं है। बहुत तेजी से सेनाओं का पुनर्गठन करना होगा। आत्मरक्षा के लिए परमाणु तैनाती अंतिम विकल्प है। पुतिन की जंगी तैयारी के रिपोर्ट के बाद नेटो मुख्यालय पर यूरोप में सैन्य तैनाती का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नेटो देशों को चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने सैनिकों को तेजी के साथ रूस बॉर्डर पर भेजने का प्लान तैयार कर लिया है।
रूस से मुकाबले के लिए नेटो देशों की सेना कैसे और कहां-कहां से रूस बॉर्डर पर पहुंचने वाली है, इसका ब्लूप्रिंट देखिए। नेटो देशों ने रूस और बेलारूस के बॉर्डर तक सेनाओं को पहुंचाने के लिए, यानी नेटो सेनाओं को पहुंचाने के लिए 5 पोर्ट हैं जिन्हें चिन्हित किया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो 5 पोर्ट कौन कौन से हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनके जरिए नेटो सेनाओं को रूस और बेलारूस के बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहला पोर्ट है नॉर्वे का पोर्ट। यहाँ जो नॉर्वे का पोर्ट है, इससे जो नेटो सेनाएं हैं वो दाखिल होंगी और स्वीडन और फिनलैंड से होते हुए रूस के दक्षिणी बॉर्डर तक पहुंच जाएंगी। इसके बाद नीदरलैंड्स का पोर्ट है। यहाँ पर देखिए, नीदरलैंड्स के पोर्ट से तीनों बाल्टिक देशों तक सेना पहुंचाई जाएगी, जिससे रूस और बेलारूस को एक साथ घेरा जा सकेगा। रूस और बेलारूस की घेरेबंदी होगी। इसके बाद इटली का पोर्ट आता है। इटली के पोर्ट से चेक रिपब्लिक होते हुए पोलैंड से बेलारूस के बॉर्डर पर सैनिक पहुंच जाएंगे। और इसके बाद ग्रीस का पोर्ट है। यहाँ नीचे देखिए, भूमध्य सागर के पास ग्रीस के पोर्ट से सैनिकों को स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया में तैनात किया जाएगा। इसी तरह तुर्की से भी रोमानिया और बुल्गारिया के रास्ते सेना को रूस के करीब तैनात किया जाएगा। इस प्लान के जरिए रूस के बॉर्डर तक सेना तेजी से पहुंचेगी और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिकी हथियारों से रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद यह तय माना जा रहा है कि रूस यूरोप के किसी भी नेटो ठिकाने पर मिसाइल हमला कर सकता है और इसके बाद रूस नेटो का सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। सैनिकों की तैनाती का ब्लूप्रिंट नेटो ने तैयार कर लिया है और इसके साथ ही रूस बॉर्डर तक सुपर हाईवेज बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूरोप के कई देशों में लैंड कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें कॉरिडोर ऑफ मिलिट्री पावर नाम दिया गया है। रेल और रोड दोनों तरह से हथियारों की तैनाती का ब्लूप्रिंट बन चुका है। लैंड कॉरिडोर पर किसी देश के नियम लागू नहीं होंगे। सैनिकों, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती इन्हीं कॉरिडोर से की जाएगी। रूसी बॉर्डर पर 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध अब नेटो रूस युद्ध में बदलने वाला है। लेकिन यूरोप के कई देश इस वक्त चिंता में हैं। बीते 2.5 साल में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका और यूरोपीय देशों से ही हो रही है। हथियार तबाह हो रहे हैं और प्रोडक्शन उतना तेज नहीं है जिससे हथियारों की कमी पूरी हो सके। रूस के बढ़ते खतरे के बीच जर्मनी ने इस पर चिंता जताई है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि युद्ध का खतरा सिर पर है। जर्मनी की सेना को पुनर्गठित करना जरूरी है। जर्मनी के रिजर्व हथियार खत्म हो चुके हैं। जर्मनी की तरह ही ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश इस संकट से जूझ रहे हैं। इसीलिए यूरोप में परमाणु तैनाती बढ़ाने की मांग हो रही है।
अमेरिका पर यूरोपीय देशों को परमाणु सुरक्षा देने का दबाव है और इसीलिए अब मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। चार जून को अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का पहला टेस्ट फायर किया, जबकि 6 जून को दूसरा टेस्ट फायर होगा। मिनटमैन 3 अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। अमेरिका के सेंटा बारबरा के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 का परीक्षण किया गया। यूरोप पर बढ़ते खतरे को देखते हुए ही अमेरिका परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। यूरोप और अमेरिका का गठबंधन युद्ध की तैयारी में है। रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। महासंग्राम की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।